हेलो बच्चों, पेपर डिस्कस का जो ये पैटर्न है, अभी मैंने आपको पहला जो पेपर था वो स्क्रीन सेवर पे दिया था, उसका डिस्कशन। अभी आपका डिस्कशन ये लाइव इस तरह से दे रहा हूं मैं। इसमें बेसिकली थोड़ा डिले भी हो गया, रीजन उसके 2-3 हो गए, मैं बताना नहीं चाहूंगा, बट इट वाज सम टेक्निकल मिस्टेक कि दैट्स व्हाई आई हैव टू शिफ्ट टू दिस बोर्ड, अदरवाइज आपका सोल्यूशन आपको मिल जाता फ्राइडे को ही। तो कोई बात नहीं, आज मैं 3-4 वीडियोस डाला हूं, पब्लिक भी कर दिया हूं, उससे रिलेटेड पेपर भी जल्दी आपको दूंगा। तो काइनेमेटिक्स का जो आपका सेकंड पार्ट था, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो रिलेटिव से किया जाए तो मजा आ जाएगा। 2 cars A and B traveling in the same direction with V1 and V2 when the car is at a distance D ahead of car B। A ये है, B ये है, ये V1 से जा रहा है और ये V2 से। V1 बड़ा है V2 से। कह रहा है कि जब इनके बीच में D डिस्टेंस था तो A ने ब्रेक लगाई, मान लो A लगाई। अब कह रहा है कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जो लगा उसकी क्या वैल्यू, डिस्टेंस और A और V में क्या रिलेशन होना चाहिए सो दैट कोलिजन ना हो। अब ये रास्ते पे इसने ब्रेक लगा दी। अब तुम इमेजिन करो, तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, आगे वाली कार में तुम ब्रेक लगाओ तो पीछे वाला कार आके भिड़ सकता ना इसमें। तो यही डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि ना भिड़े। तो ये रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से हो जाएगा, और मैंने रिलेटिव मोशन का एक बड़ा वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, तो मैं उसको डायरेक्ट यहां यूज करूंगा। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं रिलेटिव मोशन का लिंक इसमें दे दूंगा आपको, आप जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार सा टॉपिक मैंने बना रखा है। तो रिलेटिव मोशन में मैंने ए को रेस्ट कर दिया। अब ए की जो जो स्पीड थी इस पे रिवर्स आ गई, V1 इसकी V2 आगे थी ही, रिटार्डेशन पीछे था तो ये हो गया ए। अब तुम इस B को ऐसे देख सकते हो, पीछे है V1 माइनस V2 और आगे है A, इसकी वजह से जाएगा, रुकेगा, फिर आएगा। तो आपको ऐसा करना है कि रिलेटिवली जीरो हो जाए यहां तक पहुंच के। तो V रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू U रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2A रिलेटिव इंटू S रिलेटिव। V रिलेटिव जीरो, कोलिजन ना हो तो जीरो रिलेटिव, कि मतलब ये रुके और यहां तक आते 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 ये रुक जाए, या दोनों सेम स्पीड से हो जाए। दोनों जा रहे हैं, ये मान लो 100 की 100 से 10 हुई और ये 80 से यहां पहुंचते पहुंचते 10 हो गई, तब भी कोलाइड नहीं करेंगे, दोनों एक टच कर जाएंगे बट हिट नहीं करेंगे। या फिर दोनों रुक जाए, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। V स्क्वायर जीरो, U स्क्वायर है V1 माइनस V2 का स्क्वायर माइनस 2AD, सो D आ गया V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2A। So distance must be greater than or equal to, no collision to take place, so distance must be greater than or equal to this। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी आज के बाद तुम्हें एक हेल्प करेगा। दो पार्टिकल है P एंड Q, दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन खास बात यह है दोनों इक्वल टाइम दिया हुआ है कुछ मूव करने का इनका, ऐसे कुछ है। Particle P has an acceleration x for first half of the total time, 2x for next half। तो ये x और 2x, ये x और 2x का एक्सेलरेशन है। इसका 2x पहले है, बाद में x है, मतलब ये x पहले चल रहा है, 2x बाद में, ये 2x पहले चल रहा है, x बाद में। ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Which particle has covered longer distance? तो ये मान लो SP1, अच्छा ये 0 से चल रहा है, यहां पहुंच के इसकी स्पीड होगी xt, ये 0 से चल रहा है, यहां पहुंच के इसकी स्पीड होगी 2xt। डिस्टेंस चाहिए, ऐसे कैसे स्पीड होगी, u प्लस at फॉर्मूला होता है, u 0 है, a x है पहले वाले का और at इसका भी, v इज इक्वल टू 0, a है 2x इंटू टी। तो p का डिस्टेंस निकालते हैं। पहला डिस्टेंस मान लो s1 है, दूसरा डिस्टेंस है s2। तो बेटा S1P, U0 है प्लस हाफ AT स्क्वायर, S2P, U तब तक डेवलप हो गया, जो इसकी फाइनल स्पीड सेकेंड पार्ट के लिए उसकी इनिशियल होगी UT, अगला भी T टाइम ही मूव कर रहा है, हाफ AT स्क्वायर, A अब 2x हो गया इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया XT स्क्वायर प्लस XT स्क्वायर 2xt स्क्वायर, कभी मैं स्मॉल कभी बड़ा, उससे कंफ्यूज मत होना। टोटल डिस्टेंस होगा
p के द्वारा हाफ एक्स टी स्क्वायर 2x टी स्क्वायर, तो ये हो गया 5/2x टी स्क्वायर। अब जरा q के द्वारा देखते हैं। 0 इनिशियल वेलोसिटी है, पहले पार्ट की जर्नी की हाफ 2x टी स्क्वायर, तो ये x टी स्क्वायर हो गया। दूसरे पार्ट की जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी ये आ जाएगा, तो फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूसरे पार्ट में इसका एक्सेलरेशन x है, तो ये 2x टी स्क्वायर प्लस हाफ x टी स्क्वायर। अब SQ देख लेते हैं। x टी स्क्वायर 2x टी स्क्वायर, तो यही देखो 3 हो गया, वो 5/2 था यानी 2.5, तो ये हो गया 7/2 x टी स्क्वायर। तो Q will travel more than A, so ऑप्शन C is correct। और यहां पे ऑप्शन था, यहां भी C था, D should be greater than or equal to। कॉपी करिए। पूरे असाइनमेंट में मैं थर्ड को बेस्ट क्वेश्चन रेट कर रहा हूं। An insect moving along a straight line travels in every second distance equal to the magnitude of time elapsed. Assuming acceleration to be constant and the insect starts at t is equal to 0, find the magnitude of initial velocity of the insect. तो वो जितने टाइम में चल रहा है उसका डिस्टेंस वही है। एक फॉर्मूला आपने सीखा होगा, nth डिस्टेंस में ट्रेवल टाइम, तो nth में वो n चलेगा, pth में p चलेगा, tth में t चलेगा, ये इसका मतलब है। तो n मान लो ट्रेवल कर रहा है, nth में जरा यहां से कोशिश करते हैं कुछ समझने की। u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस हाफ a, तो जो n वाला पार्ट है इधर ले आओ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस an इज u माइनस हाफ a। तो यहां से हम या u रोक लेता हूं, n कॉमन 1 माइनस a प्लस हाफ a। अब तुम्हें पता है u शुड बी यूनिक, u नहीं चेंज हो सकता कि n बदले और u बदलने लगे, n तो टाइम है, u शुड बी यूनिक, ये खास बात है। u फिक्स होगा, इनिशियल वेलोसिटी है भाई, तो ये 0 होगा, n तो 0 हो नहीं सकता, बट 1 माइनस a कैन बी 0, यहां से a 1 आ जाएगा। ऐसा केस तभी पॉसिबल है जब a 1 है, और इस केस में फ्रॉम 1 u हो जाएगा 0 प्लस a/2, a 1 है तो ये हाफ शुड बी द फाइनल आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ये, लाइटली मत लेना, आई एम श्योर बहुत कम बच्चों ने सही किया होगा। अब देखो फोर्थ, ये इजी क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग है, इतना इजी भी नहीं है। अ पार्टिकल बिगिनिंग विद रेस्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, immediately after travels a distance 3s with uniform velocity followed by a distance 5s with uniform deceleration and comes to rest, then the ratio of average speed to the maximum speed of the particle is। तो देखते हैं, AT डायग्राम बना लेते हैं। एक्सेलरेट किया मान लो t1 टाइम तक, यूनिफॉर्म चला मान लो t2 टाइम तक, रिटार्ड किया मान लो t3 टाइम तक, एक्सेलरेट किया मान लो a से रिटार्ड किया माइनस ये a1 से, ये a2 से, सपोज ये t3 टाइम तक। इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम कर बहुत पढ़ाया ये सब मैंने, तो बेटा ये हो गया, एक्सेलरेट से वेलोसिटी बढ़ेगी, कांस्टेंट स्पीड और कम टू रेस्ट। अब जो t1 टाइम, ये t2 टाइम, ये t3 टाइम, तो मैक्सिमम स्पीड जो बढ़ेगी वो एरिया अंडर द कर्व होता है AT एरिया, AT का एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताता है, तो बॉडी 0 से स्टार्ट किया तो चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी, तो AT1 इज मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसका जो एरिया है वो बताता है डिस्प्लेसमेंट, तो कह रहा है कि पहला वाला डिस्प्लेसमेंट s है, दूसरा वाला वो 3s है, तीसरा वाला वो 5s है। थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं एरिया क्या होगा, s क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट को v0 ही रखो, ये t1 टाइम,
यहां से T1 निकाल लो, 2s अपॉन V0। V0 भी वेरिएबल है, दूसरे का एरिया 3s है, रेक्टेंगल है, V0 T2, T2 इज 3s अपॉन V0। तीसरा अगेन 5s है, हाफ बेस इंटू हाइट, T3 इज 5s अपॉन V0। नहीं, ये 2 जाएगा तो 10 बन जाएगा, 10। अब देखो एवरेज स्पीड निकाल देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये ऊपर हो गया 9s, 5 3 हो गया 8 एंड 1 9, T1 T2 T3 T1 है 2s अपॉन V0, 3s अपॉन V0, 10s अपॉन V0। तो ये V0 ऊपर 9 V0 s अपॉन 15 s कैंसिल हो गया, तो 3/5 V0 V एवरेज। अब इसने पूछा है एवरेज स्पीड और मैक्सिमम का रेशियो। मैक्सिमम V0 है, चेक करो, तो ये आंसर आ गया 3/5, जो ऑप्शन है सी ज्यादा सही हो रहा है। थर्ड वाले का डी था, बाकी सारे सी हैं। कॉपी करिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। A body is moving from rest under a constant acceleration and let s1 be the displacement in first p minus 1 second, s2 be the displacement in first p second, then displacement in p square minus p plus 1th, यानी वो tth टाइम nth टाइम जो होता है उसके लिए। बट पहला जो s1 है वो ऐसा नहीं है, वो है p minus 1 का फ्रॉम रेस्ट हाफ a p minus 1 का स्क्वायर, s2 है हाफ 0 प्लस हाफ a और ये pth सेकेंड। इसको जरा खोल लो आप, तो हाफ a p स्क्वायर माइनस 2 p प्लस 1 और ये हाफ दिस। अब कह रहा है कि डिस्टेंस इन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1th, तो ये फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, तो ये हो जाएगा हाफ a n की जगह पे 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1, तो हाफ a 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 हो जाएगा। जरा s1 और s2 को जोड़ते हैं, तो हाफ a कॉमन p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस p स्क्वायर, जरा कंपेयर करो, तो ये 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 थर्ड एंड फोर्थ सेम है, तो ये s1 प्लस s2 ही आंसर आएगा इसकी वैल्यू का। और आंसर होगा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, ए। कॉपी करिए आप लोग। कॉपी करने के लिए आप स्क्रीन को रोक दीजिएगा, मुझे तो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल बताना है, एज फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अ बलून इज मूविंग विद कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द बलून डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 विद रिस्पेक्ट टू द बलून। ध्यान से, बलून के रिस्पेक्ट में 10 से फेंका जा रहा है। At the time of projection, balloon is at height of 120 meter from the ground and is moving with the speed of 20. Find the time required to fall on the ground by the stone after the projection. तो बलून ये है बेटा, ये 20 से जा रहा था, तूने अगर इसको नीचे 10 से भेजा इसके रिलेटिव से, तो नेट जो आएगा वो 10 ऊपर ही आएगा। रीजन क्या है बेटा, और फिर ये ऐसे जाएगा, ये 120 मीटर ऊपर था। रीजन क्या है, अगर मैं ट्रेन पे चल रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड से, ट्रेन आगे जा रही 10 मीटर पर सेकेंड से, तो मेरी 15 स्पीड हो जाती है। मैं ट्रेडमिल पे आगे जाता हूं 10 से, ट्रेडमिल 10 से पीछे जाती है, तो मेरा नेट स्पीड 0 दिखता है, बिकॉज रिलेटिव मोशन है ये। ऐसे ही मैं रिलेटिव में सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए हैं। तो मैंने बलून से नीचे तो फेंका, बट बलून ऊपर जा रही थी 20 से, तो नेट मुझे 10 मिला, 20 माइनस 10।
अगर दोनों इक्वल होते तो नेट जीरो होता इनिशियली। अब मुझे इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस से नीचे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, u पॉजिटिव है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी को 10 लिख देता हूं, टी स्क्वायर। तो ये पूछा क्या है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड। ओके, तो बेटा ये जीरो कैंसिल कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 24 इज 0। तो t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 24 माइनस हो जाएगा तो प्लस अपॉन 2a, 2 प्लस माइनस 24 48, 48 एंड 4 माइनस बी स्क्वायर नहीं 16 96 प्लस 400, तो 2 प्लस माइनस 10 अपॉन 2। माइनस तो नहीं ले सकते बिकॉज टाइम नेगेटिव आ जाएगा। 6 सेकेंड इज द राइट आंसर। आंसर ए इज द राइट आंसर। कॉपी करिए। 7th क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, उसको थोड़ा घुमा के इन्होंने दिया है। अ ट्रेन इज स्टॉपिंग एट 2 stations 2 kilometers apart on a straight line, takes 4 minutes for the journey. Assuming that its motion is first uniformly accelerated then uniformly retarded, if 1 upon x plus 1 upon y is n, where x and y magnitude of acceleration and retardation, find the value of n बताना है। याद करो, अगर हम अल्फा लेते थे, अल्फा से एक्सेलरेट किया, फिर बीटा से रिटार्ड किया, टोटल टाइम t लगा, तो डिस्टेंस आता था हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। अब इसमें दे रखा है डिस्टेंस, दे रखा है टाइम भी दे रखा है, तो एक काम करते हैं, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर रख लो, मीटर में कन्वर्ट किया, हाफ अल्फा बीटा लिख दिया जाए, या अगर डेटा के 2 किलोमीटर में ही मैं सॉल्व करूं, हाफ अल्फा बीटा यहां से एक्स वाई है, तो यहां से एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज एन, उल्टा कर दो, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज 1 बाय एन। तो बेटा ये हो गया 1 अपॉन एन, एक्स को अल्फा वाई को बीटा की तरह ट्रीट किया, और ये 4 मिनट का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 1 अपॉन एन, और ये 16, तो n इज 4 आया। जरा ऑप्शन देखते हैं, फिर कन्वर्जन करते, या कन्वर्जन करके सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा। कई बार हमें वहीं पे डिसीजन लेना पड़ता है, हम क्या करें। अगर मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया होता, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया होता, एक भी ऑप्शन नहीं होता। मैं भी शुरू में ऐसे सोचा, लेकिन फिर मैं ऑप्शन, मुझे ध्यान आया कि यार सिंगल डिजिट में था, तो ये आंसर आ जाएगा। खटा एकदम आसान, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A lift performs its first part of ascent with uniform acceleration, remainder with a uniform retardation 2a. Lift starts from rest and finally come to rest. If t is the time of ascent, find the height ascended by lift. बिल्कुल यही क्वेश्चन है कि एक ट्रेन चली, एक्सेलरेट हुई, फिर ब्रेक लगा, अल्टीमेटली रेस्ट पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट इतना होता है। मैक्सिमम स्पीड भी याद कर लो, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी आता है। तो ये लिफ्ट का केस है, ए से एक्सेलरेट किया, 2a से रिटार्ड किया, टोटल हाइट बताना है, तो हाइट इज हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। अल्फा ए है, बीटा 2a है, अल्फा प्लस बीटा। टाइम कितना लगा, टाइम टी लगा, तो ये 2a अपॉन 3, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 AT स्क्वायर इज द राइट आंसर, और ऑप्शन है बी, AT स्क्वायर बाई 3। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। A body starts from rest with uniform acceleration. If its velocity after nth second is v, then displacement in the last 2 second. n सेकेंड में वेलोसिटी इसकी 2 है, ओके, देन लास्ट 2 सेकेंड,
तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट v इज इक्वल टू ए एन, तो यहां से a आ गया v अपॉन एन बेटा, पहला पार्ट। लास्ट 2 सेकेंड मतलब n टाइम चल रहा है, तो ऐसा करता हूं n-2 निकाल लूं और Sn निकाल लूं, ये लास्ट 2 सेकेंड आ जाएगा, लास्ट 2 सेकेंड। तो s लास्ट 2 सेकेंड इज इक्वल टू Sn माइनस 2। Sn होगा हाफ ए एन स्क्वायर बिकॉज यू 0 था, Sn माइनस 1 होगा हाफ ए एन माइनस 2 का स्क्वायर। तो हाफ ए कॉमन ले लो, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n, ब्रैकेट ओपन कर लिया, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 4, ये हो गया हाफ ए की वैल्यू v अपॉन एन और 4 यहां से कॉमन ले लो, n माइनस 1, तो ये 2 कैंसिल, 2 अपॉन n माइनस 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन हो जाएगा 2v, v छूट गया, v ये वाला आंसर है डी। इसको भी कॉपी करिए बेटा आप लोग। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। A body is projected vertically upward with a velocity v and after some time it returns to the same point, 1D motion गया वापस आ गया। Average velocity and average speed of the body for the total time। तो बॉडी यहां गई और वापस आ गई, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये 0 हो जाएगा। अच्छा ये v से फेंका गया, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए अब आपके पास कई तरीके हैं, सिंपल सा मेथड यूज कर लो या बड़ा मेथड यूज करो, वो आपके ऊपर है। तो अब जरा दिमाग लगाओ कि कौन सा मेथड हम लोग यूज करें। बहुत ही सिंपल तरीका बता सकता हूं, टोटल डिस्टेंस मान लो अगर हाइट h है तो या s ले लो, 2h, टोटल टाइम होता है 2u बाई जी, तो बेटा ये गया hg अपॉन u। अब इसको कैसे, v मतलब मैं v लिख देता हूं, सॉरी। अब h की वैल्यू क्या होती है, v स्क्वायर बाई 2g होती, जरा पुट करके देखो, g यहां रख देता हूं, v स्क्वायर बाई 2g, एक v गया तो v बाई 2, स्पीड इतना, वेलोसिटी इतना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। 11 कहां है, two sphere of same size, one of mass 2 kg, another of mass 4 kg, dropped simultaneously from a top of Qutub Minar whose height is given. When they are 1 meter above the ground, two sphere have the same, they cannot have same momentum because masses are different. They cannot have same kinetic energy because momentum are having different. Potential energy अलग अलग होगा, मास अलग है। एक्सेलरेशन एक ऑप्शन है, तो 11वें का डी होगा, दोनों का एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन पे। टू कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, दे आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में, सेम स्पीड 30। एक कार ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और वो 4 मिनट में मिलती है, तो उसका स्पीड बताओ। तो बेटा जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो उसका स्पीड हो जाएगा नेट v प्लस 30। अब टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो 5 मीटर रहेगा, ये 4 मिनट हो गया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, नहीं किलोमीटर में है, सब किलोमीटर में है तो आर में कन्वर्ट करो, डिस्टेंस है 5, स्पीड ऐड हो जाएगा v प्लस 30, सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15
तो v प्लस 30 इज 15 इंटू 5 75, v इज 45 किलोमीटर पर आवर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते 13 ले लेते हैं। इट वाज 12। A body A starts from rest with an acceleration a1. After 2 seconds, another body B starts from rest with an acceleration a2. If they travel equal distances in 5th second after the start of A, then the ratio of this A शुरू में चल रहा है, 2 सेकंड बाद B चल रहा है, तो 5th सेकंड में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हैं। चलो देखते हैं। तो nth सेकंड आज हमने एक क्वेश्चन किया है, इस पे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं लग रहा है। 2 क्वेश्चन कर लिया इनफैक्ट हमने। तो 0 प्लस हाफ a 2n माइनस 1, तो पहला चल रहा है, मान लो s1 डिस्टेंस है, हाफ a 5th सेकंड, 2 इंटू 5 माइनस 1, तो 9/2a a1। दूसरा चल रहा है 2 सेकंड कम, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 3 to 6 5/2, और दोनों इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिया हुआ है। a1 अपॉन a2 आएगा 5/9, या तो 13 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगेन इसको भी कॉपी करें आप। अब क्वेश्चन 14, a police jeep is chasing with velocity of 45 km per hour. A thief is another jeep with moving with velocity 153. अब देखो ना, पुलिस की जीप बहुत धीरे चल रही है, अक्सर ऐसा ही होता है, और जो चोर है वो 153 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अब कैसे पकड़ पाएंगे बताइए आप। अब कह रहे हैं पुलिस ने फायर कर दिया बुलेट से, अब बुलेट उनकी निकल रही है 180 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है द वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द कार ऑफ द थीफ इज। अब वेलोसिटी बताना है कितने स्पीड से वो हिट करेगी। तो अब बेटा ऐसा करते हैं, सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज ये सॉरी मीटर पर सेकंड है। तो ये 45 किलोमीटर पर आर को 5/18 होता है, तुम्हें पता ही है। तो 6 3s are 18 and 15 3s are this, तो 75/6, 3 से शायद कैंसिल हो जाएगा, 3 2s are this, हाँ 9 से हो सकता था, और 3 25/2 हो गया, 25/2, और ये किलोमीटर पर आवर है 153 5/18, अब 6 से देखते हैं, अगर 3 से 3 6 जा 51, 3 2 जा 17, 85/2 आया। चेक कर लेना जरा, 85/2। तो अब इसकी स्पीड देखो, आगे जा रहा था, बुलेट भी आगे से गया, तो ऐड हो जाएगा v नेट 180 प्लस 25/2, और ये हो गया 360 प्लस 25/2, 385/2, इससे गया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेना पड़ेगा आपको, तभी आपका आंसर आने वाला है। अब इतने से गया 385/2 से, और ये जा रहा था 85/2 से। तो जरा देखते हैं कितने से हिट करेगा। वेलोसिटी ऑफ हिटिंग 385/2 माइनस 85/2, सो इट इज 300/2, 150 मीटर पर सेकेंड। इतने से उसको मारेगा। अगर तुम समझ लो उसकी स्पीड इतनी हो जाए तो 0 टच करके आ जाएगा, रजनीकांत बन जाएंगे। तो 150 इज द राइट आंसर, और आपका आंसर है, इसमें दिया हुआ है ए। एक बार फिर से बता देता हूं, जीप और इसकी स्पीड ऐड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड है, तो टोटल स्पीड, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट होते तो माइनस हो जाता। जैसे बलून ऊपर जा रहा था 20 से, तो उन्हें नीचे फेंका तो नेट 10 से ऊपर आया। सेम डायरेक्शन में ऐड हो गए, एक ही डायमेंशन में ऐड करते हैं इतना,
उसको हिट किया, वो खुद चल रहा था 85/2 से, तो इतना उसको हिट किया इतने से स्पीड से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 a distance, two boys are standing at the end A and B of the ground. A ये है, B ये है, A B A दिया हुआ है। The boy at B starts running in a direction perpendicular to EB with velocity v1. Boy at A starts running simultaneously with velocity v and catch the other boy in time t. तो बेसिकली बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा होता है कि ये इधर चला तो ये इधर चल दिया, फिर यहां आया तो इसने थोड़ा डायरेक्शन और ऐसे कर दिया, तो ये ऐसे होता है। लेकिन सॉल्व करना थोड़ा इजी है, मैं बना देता हूं आपको। ये ऐसे मान लो कैच किया, ऐसे ये चल रहा है, बी चल रहा है v1 से, तो मान लो t टाइम में कैच किया तो इतना चला। ये b को कैच यहां पे किया, तो मान लेते हैं इधर इतने से ही चल रहा है, तो t टाइम में ये एक्चुअल v2t चला। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। कॉन्सेप्ट वर्क करता है, कई जगह और यूज होता है, कभी थ्योरी में पढ़ाऊंगा इसको। यूरोडोम में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो a स्क्वायर इज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो t आ जाता है बेटा a अपॉन रूट ऑफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो ये ऑप्शन मैच कर जाएगा b से। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऐसे शॉर्टकट में कर देते हैं और एकदम सही होता है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दे एकदम सही जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 यहीं पे कर देता हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। इजी क्वेश्चन है लेकिन देख ले मुश्किल लग रहा हो, कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं। आई नो इन माई क्लास ऑल्सो ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, खासतौर पे 11वीं के बच्चे छोड़ते हैं, और बायो वाले तो बिल्कुल भी। कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ऑप्शन में है इंक्रीजिंग विद टाइम, इंडिपेंडेंट विद अल्फा बीटा, ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, गो इंक्रीजिंग विद टाइम। तो कई ऑप्शन है, देखते हैं। वेलोसिटी पहले निकाले तो dx/dt, तो डिफरेंशिएट करोगे माइनस अल्फा बाहर आएगा, e टू द पावर माइनस अल्फा टी, बीटा बाहर आएगा, e टू द पावर बीटा टी। अब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन बताएगा, तो एक्सेलरेशन से एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार फिर माइनस अल्फा बाहर आएगा तो प्लस अल्फा स्क्वायर a e टू द पावर माइनस अल्फा टी। एक बार फिर बीटा आएगा बाहर तो बीटा स्क्वायर b e बीटा टी। आप देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है, आई एम सॉरी पॉजिटिव है, ये मत सोचना माइनस है तो 1 अपॉन करके है, वैल्यू तो पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन कम हो डिक्रीज कर रहा हो बट अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी विल कीप इंक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन में जो 15वां को आई थिंक 16th क्वेश्चन है, इसमें वेलोसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग और आंसर होगा डी। याद रखना कई बार एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग दिया होता है और पूछा जाता है वेलोसिटी, तो बेटा वेलोसिटी यहां इंक्रीज करेगी। एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंक्रीज करेगी लेकिन कम रेट से करेगी, बट करेगी तो टिल यहां भी करेगी। हाँ जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो जरूर डाउन जाएगी। तो इसको कॉपी करिए। अब बेटा एक क्वेश्चन और है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX, वो ओरिजिन हो सकता है एट टाइम t 3 सेकेंड एंड डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बेटा x दिया हुआ है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। कब रेस्ट रुकने से पहले कितना देर चले, कितना डिस्टेंस चलेगा ये बताना है आपको। चलना शुरू किया है तो जरा वेलोसिटी तो निकालें तब तो पता चलेगा कहां रुक रहा है। तो 40 का डिफरेंशिएशन 0, t का 1 और t क्यूब का 3t स्क्वायर। अब वेलोसिटी 0 करो तो 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, t स्क्वायर इज 4, t इज 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे 0 हो रहा है। तो जरा t इज इक्वल टू 0 पे जब चला तब कहां है, तो 40 पे है, बाकी 0 0। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहां है, 2 सेकेंड पे होगा 40 प्लस 12 2 माइनस 2 का क्यूब, तो 40 प्लस 24 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 64 माइनस 8 56। तो 40 से चला
और 56 तक पहुंचा तो कितना चला? 16 मीटर। ऑप्शन इसका 16 मीटर विल बी द राइट आंसर। जो ये पेपर था उसमें उन्होंने 56 दिया था, जो रॉन्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं। A car moves from x to y with uniform speed v u, upward journey मतलब होगा, and returns y with a uniform speed vd, the average speed of the round trip, same distance गया और same आया, vu से vd से। बेटा सेम डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये मैंने काइनेमेटिक्स के लेक्चर में पढ़ाया है। सेम टाइम में अगर चलता है डिफरेंट स्पीड से तो एवरेज होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2। सेम डिस्टेंस 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब दो क्वेश्चन और बचे हैं, तो दो क्वेश्चन को मैं नीचे सप्लाई करता हूं। यहां पे 19, distance traveled by a particle starting from rest and moving with uniform acceleration in third second। देखो 19 कितना इजी दे दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हाफ a 2n माइनस, कभी कभी ऐसी लॉटरी लग जाती है। एक्सेलरेशन है 4/3, थर्ड सेकंड, तो ये बेटा 2/3, 2 कैंसिल हो गया, 6 माइनस 1 5, तो 10/3 मीटर इज द राइट आंसर। आंसर सी है। देखो कितना इजी, कभी सोचा होगा आपने। अब लास्ट क्वेश्चन मैं यहां कर देता हूं। A particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 to 20 while passing a distance 135 मीटर इन t सेकेंड। द वैल्यू ऑफ t, तो बेटा 135 जब चलता है तो उसकी स्पीड 10 से 20 हो जाती है। तो कुछ करना ही नहीं यार, टाइम निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन तो 20 फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल 10 प्लस 80 मान लो, 80 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब ये 135 मीटर चलता है, 135 मीटर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v 20 का स्क्वायर 400, u है 100 प्लस 2a और 135, तो ये 300, 135, 270a, तो a 30/27 यानी 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन शायद पूछा इसने टाइम या, तो फ्रॉम 10/9 t इज इक्वल टू 10, सो t इज 9 सेकेंड, तो 9 सेकेंड है डी ऑप्शन। तो बेटा देखो मेरा पर्पस है क्विक एंड बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देना। If you have any better option, because I'm not claiming that these are the best, but of course most of them are by the best method. अगर आपके पास कोई और अच्छा मेथड है तो आप जरूर मुझे बताओ। और वीडियो में फास्ट इसलिए बनाता हूं, कम टाइम में बने, बिकॉज यू हैव इनफ ऑप्शंस टू इलॉबरेट इट। आप इसको आधे स्पीड में कर सकते हो, आप डबल फास्ट कर सकते हो। आपके YouTube पे ऑप्शन होता है, आप जल्दी कर दो, आप स्लो कर दो इस वीडियो को और आराम से देखो, रोक के वीडियो देखो। तो आई होप ये पूरा असाइनमेंट आपको फायदा किया होगा। थैंक यू वेरी मच।